ओके, सो दैट वाज वाटर रेट ने मदर डक को ये कह दिया उनके बच्चों को कि ये बच्चे डूब के मर जाएं। तो वालिदा को बुरा लगा और उन्होंने कहा नथिंग ऑफ द काइंड, एवरीवन मस्ट मेक अ बिगिनिंग एंड पेरेंट्स कैन नॉट बी टू पेशेंट। अरे भाई ऐसी बात नहीं है, बच्चे गलतियां करते हैं, बच्चे जो है वो शुरू में प्रॉब्लम करते हैं, लेकिन इसका ये मतलब थोड़ी कि पेरेंट्स बेसब्रे हो जाएं और उनको कहते हैं कि डूब के मर जाओ। आई नो नथिंग अबाउट फीलिंग्स ऑफ पेरेंट्स। क्या बात कर रही हैं आप, मेरे सामने पेरेंट्स की बात कर रही हैं, मुझे तो पेरेंट्स की फीलिंग का पता ही नहीं। हाँ, सेड द वाटर रेट। कहता है आई एम नॉट अ फैमिली मैन। मुझे ऐसा सुने, मैं उन आदमियों की तरह नहीं हूं जो शादी कर लेते हैं, परेशान रहते हैं फिर जिंदगी भर। हाँ, इनफैक्ट आई हैव नेवर बीन मैरिड। भैया हकीकत तो ये है कि मैंने कभी शादी नहीं की, एंड आई नेवर इंटेंड टू बी। करना भी नहीं चाहता और करनी भी नहीं चाहिए, और मतलब करना भी नहीं चाहता है। क्यों कर लें शादी भाई, जिंदगी भर परेशान घूमते रहे लिए लिए उनको। लव इज ऑल वेरी वेल इन इट्स वे। भाई मोहब्बत ठीक है, अपनी जगह सही है, बट फ्रेंडशिप इज मच हायर। दोस्ती सबसे ज्यादा अच्छी होती है। हाँ, शादी नहीं करनी चाहिए इंसान को, दोस्ती करनी चाहिए। Indeed, I know of nothing in the world that is either nobler or rarer than a devoted friendship. बल्कि मैं तो ये कहूंगा कि भाई इस दुनिया में दोस्ती से अच्छा, दोस्ती से सच्चा कोई रिश्ता होता ही नहीं है। मतलब कोई ऐसा रिश्ता नहीं जो दोस्ती से बढ़कर हो। सबसे अच्छी दोस्ती होती है। ये देखो, हमें बिगाड़ने के लिए आ गया वाटर रेट, किस किस्म की बातें कर रहा है। हेलो, कैन यू हेयर माय वॉइस? बेटा आवाज आ रही है आप लोगों को? हमना अथर बेटा, कैन यू हेयर माय वॉइस? हेलो। Yes, sir. Okay, that's all right. But due to network problem, again and again it is getting disconnected. बार बार जो है ना वो कनेक्शन एरर आ रहा है। Anyway, so वो जो वाटर रेट था उसने कहा कि भैया ये वालदेन वालदेन की बातें मुझसे ना करो, हम शादी ना ही किया हूँ और ना ही करना चाहता हूँ। हम तो ये समझता हूँ कि भैया दुनिया में सबसे अच्छा सबसे सच्चा रिश्ता दोस्ती होता है। दोस्ती से बढ़कर कुछ नहीं है। दोस्त है तो जहान है, वरना तो वीरान मकान है। बस ऐसी बात, दोस्ती सब कुछ है। सो देयर इज नथिंग इन द वर्ल्ड दैट इज नॉबलर, आइदर नॉबलर और रेयर देन अ डिवोटेड फ्रेंडशिप। ये वाटर रेट की अपनी राय है, यू में डिफर फ्रॉम इट। हो सकता है आपकी राय इससे डिफरेंट हो। बिस्मा, व्हाट डू यू से? फ्रेंडशिप इज द नॉबलेस्ट एंड द रेयरेस्ट रिलेशन। इसमें आप क्या कहती हैं, दोस्ती सब कुछ होती है? बिस्मा, कैन यू हेयर माय वॉइस? नो, नो आंसर। Agania, can you hear my voice? Yes, sir.
friendship is nobler than any relation. You think so? Yes sir. है? सर सबसे दोस्ती ज्यादा हाँ, अच्छी होती है। दोस्ती ज्यादा अच्छी होती है और कोई रिश्ता अच्छा नहीं होता है। अम्मा अब्बा सर सही नहीं होता होते, है दोस्ती मतलब ज्यादा अच्छी आफ्टर होती है। पेरेंट्स। अच्छा, आफ्टर पेरेंट्स है, फिर सही है। आफ्टर पेरेंट्स फ्रेंडशिप इज नोबलर एंड रेयरर। दो भाई पेरेंट्स, लेकिन ये तो कह रहा है कि नहीं भाई, नहीं भाई, सबसे पहले दोस्ती, उसके बाद सब कुछ। नोमान, व्हाट डू यू से? इज फ्रेंडशिप नोबलर एंड रेयरर देन एवरीथिंग इन द वर्ल्ड? दुनिया में सबसे अच्छा, सबसे सच्चा रिश्ता दोस्ती का होता है। क्या कहते हैं आप? नोमान, कैन यू हियर मी? Naman cannot hear me. Rafia Rais, what do you say? Yes sir. It's nobler and rarer than anything in the world. Huh? Yes sir. Yes, sir. Okay, that's all right. So many people are of the view that friendship is nobler and rarer than anything else in the world. बहुत सारे लोगों का व्यू यही है कि दोस्ती जो है ना, वो सबसे अच्छा, सबसे सच्चा रिश्ता होता है। हाँ, इससे अच्छा कुछ होता ही नहीं, वो तो बाद में पता चलता है जब इंसान बेवकूफ बन जाता है। ओहो, ये हो गया। बहरहाल, जब वाटर रेट ये बात कहता है कि दोस्ती से अच्छा, दोस्ती से सच्चा कोई रिश्ता नहीं, तो एक परिंदा उसके पास दरख्त पे, लंबे लंबे पत्तों वाले दरख्त पे बैठा हुआ होता है। वो ये बातें सुन रहा होता है, वाटर रेट की और डक की, और वो कहता है, एंड व्हाट प्रे इज योर आइडिया ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ डिवोटेड फ्रेंड? अच्छा, तो बराए मेहरबानी ये बता दीजिए कि एक अच्छे फ्रेंड की क्या ड्यूटीज होती हैं, क्या जिम्मेदारी होती हैं? डिवोटेड फ्रेंड की आप बात कर रहे हैं, अगर आप डिवोटेड फ्रेंड हैं तो फिर क्या क्या जिम्मेदारी होगी, ये भी बता दें। प्रे का वैसे मतलब होता है वर्शिप। प्रे का एक मतलब होता है इबादत करना, प्रे का एक मतलब होता है दुआ देना, और प्रे का एक मतलब होता है कि आप रिक्वेस्ट कर रहे हैं। ये अच्छी जो है वो कोर्ट की लैंग्वेज में, आदाब की लैंग्वेज में इसको प्रे करके कहते हैं। व्हाट प्रे इज योर आइडिया ऑफ द ड्यूटीज ऑफ अ डिवोटेड फ्रेंड? तो बराए मेहरबानी ये बता दीजिए कि अच्छे दोस्त की क्या जिम्मेदारियां होती हैं। Asked the green linnet, who was sitting on a willow tree nearby and had overheard the conversation. ये ग्रीन लिनेट था, ग्रीन परिंदा था जो एक दरख्त पे बैठा हुआ था और उसने एक कन्वर्सेशन सुन ली थी। उसने पूछ लिया, Yes, that is just what I want to know, said the duck. And she swam away to the end of the pond and stood upon her head in order to give her children a good example. बत्तख ने भी कहा, हाँ हाँ, ये बताओ जरा, आप बताओ, आप कह रहे हो ना डिवोटेड फ्रेंड से अच्छा सच्चा कोई रिश्ता नहीं है, तो डिवोटेड फ्रेंड की जिम्मेदारियां क्या होती हैं, बताइएगा जरा। उससे ये सवाल पूछा और फिर वो अपने बच्चों को सिखाने लग गई, ये करके दिखाओ जरा, ये करके दिखाओ। बच्चों को कह रही है मुझे तैर के दिखाओ, बच्चे तो अजीब काम कर रहे हैं, कोई भी नहीं तैर रहा। जब ये सवाल जो है वो वाटर रेट से पूछा जाता है, तो वाटर रेट जवाब देता है, What a silly question, cried the water rat. I should expect my devoted friend to be devoted to me, of course. अरे भाई, कैसा अजीब बेवकूफों वाला सवाल है। मैं क्या बताऊं, डिवोटेड फ्रेंड का मतलब ये हुआ कि वो दोस्त मेरे साथ डिवोटेड हो। हाँ, डिवोटेड का मतलब ही होता है अपने आप को वक्फ कर देना, अपने आप को किसी के नाम कर देना। जब हम कहते हैं कि हमारा डिवोटेड फ्रेंड है, तो हम चाहते हैं कि वो सामने वाला बस हमारा हो, फकत हमारा हो। हम मैसेज करें फौरन जवाब आ जाए, हम जब उसको कॉल करें ना, वो दूसरे नंबर पे बिजी ना हो, वो ना ऐसे दिमाग विनोट होगा, ऐसा गुस्सा आ जाएगा। तो भैया डिवोटेड फ्रेंड को हमारे साथ ही डिवोटेड हो और किसी से बातचीत ना करे। आई शुड एक्सपेक्ट माई डिवोटेड फ्रेंड टू बी डिवोटेड टू मी। जैसे डिवोट का मतलब होता है वक्फ कर देना। जैसे अल्लामा इकबाल डिवोटेड अ ग्रेट पार्ट ऑफ हिज लाइफ फॉर द स्टडी ऑफ इस्लाम। इस्लाम के बारे में पढ़ने के लिए अल्लामा इकबाल ने जिंदगी का एक बहुत बड़ा हिस्सा वक्फ कर दिया। अब्दुल सत्तार ईदी डिवोटेड हिज लाइफ फॉर द सेक ऑफ वेलफेयर वर्क। अब्दुल सत्तार ईदी ने फलाही कामों में अपनी जिंदगी वक्फ कर दी। तो डिवोट का मतलब होता है किसी के नाम कर देना, किसी के हो जाना। तो भाई मैं चाहूंगा जो मेरा डिवोटेड फ्रेंड हो वो मेरा ही हो, इधर उधर नहीं भागता फिरे हो, हाँ, मेरे काम आए, मेरे दुख दर्द में साथी हो, मेरे परेशानियां दूर करे हैं। And what would you do in return? Said the little bird, swinging upon a silver spray and flapping his tiny wings. कहते हैं अच्छा, और परिंदे ने अपने पर फड़फड़ाते हुए उससे पूछा, अच्छा ये बताइए आप बदले में क्या करेंगे?
अगर कोई एक ऐसा दोस्त मिल जाए आपको जो वाकई में डिवोटेड हो, जो आपके नाम हो जाए, जो आपके तमाम मसाइल में उसको सॉल्व करने की कोशिश करे, एक ऐसा दोस्त जो आपका हमराज हो, जो बहुत ट्रस्टवर्दी हो, जो बहुत केयरिंग हो, जो आपका हमदर्द हो, तो फिर हमें क्या करना होगा? हम बदले में क्या क्या करेंगे? सो यकीनन हम भी उसके साथ अच्छा सलूक करेंगे ना। अगर हमें कोई ऐसा अच्छा दोस्त मिल जाए जो हमारे मसाइल को समझता हो, हमारी परेशानी को समझता हो, हमारी प्रॉब्लम्स को सॉल्व करने की कोशिश करता हो, हमें वक्त देता हो, हमारे लिए सेक्रीफाइस करता हो, तो फिर हम पे भी ड्यू है, हम भी उसके लिए सेक्रीफाइस करें, हम भी उसके लिए टाइम निकालें, हम भी उसकी परेशानी को समझें, हम भी उसकी मुसीबत में काम आए। तो सिंपल सा जवाब था कि आई विल बी डिवोटेड टू हिम इफ ही इज डिवोटेड टू मी। अगर कोई शख्स मेरा हो जाएगा तो फिर हम भी उसके हो जाएंगे भाई। ऐसे थोड़ी है कि वो शख्स हमारा हो जाए और हम छोड़ के भाग जाए, नहीं चल भाई लिफ्ट ही नहीं करा रहे। तो अगर हमें वाकई में कोई अच्छा दोस्त डिवोटेड फ्रेंड मिलता है तो फिर हमारी जिम्मेदारी होती है हम भी डिवोटेड हो जाएं। लेकिन वाटर रेट क्या कहता है? आई डोंट अंडरस्टैंड यू, आंसर द वाटर रेट। वाटर रेट कहता है भाई अब तुम्हारी बात समझ नहीं आ रही, पता नहीं क्या पूछ रहे हो हैं। ऐसा थोड़ी होता, मेरा डिवोटेड फ्रेंड है, मुझसे डिवोटेड रहे, बस जब मैं बोलूँ आ जाए, जो काम बोलूँ कर दे, बस खत्म बात। अब इसका ये मतलब थोड़ी है कि मैं भी उसके काम हूँ, नहीं ये नहीं। Let me tell you a story on the subject, said the linnet. उस परिंदे ने कहा कि चलो मैं आपको एक कहानी सुनाता हूँ इसी सब्जेक्ट पर। Is the story about me? Asked the water rat. If so, I will listen to it. For I'm extremely fond of fiction. क्या ये कहानी मेरे बारे में है? अगर ये कहानी मेरे बारे में है तब तो मैं सुनूंगा। हाँ, it's applicable to you, answered the linnet. And he flew down, and alighting upon the bank, he told the story of the devoted friend. परिंदे ने कहा, जनाब ये कहानी बिल्कुल आप पर ही सूट करती है। अब उसने कहानी सुनाना शुरू की। वो दरिया के किनारे पे गया, तालाब के किनारे पर गया और एक जगह पर अपने आप को बिठाकर कहानी शुरू की। एक दफा का जिक्र है। So he said, once upon a time, एक दफा का जिक्र है, said the linnet, परिंदे ने कहा, there was an honest little fellow named Hans. एक छोटा था, प्यारा सा बच्चा था, लड़का था, उसका नाम था हंस। Was he very distinguished? asked the water rat. वाटर रेट ने पूछा, तो फिर उसकी कोई क्वालिटीज होंगी जिसकी वजह से वो पहचाना जाता होगा। कहानियों में तो ऐसा ही होता है, एक बादशाह था, बड़ा जालिम था, बहुत जुल्म करता था, ऐसे लोगों को मारता था। या फिर कोई कोई शहजादी थी, उसके इतने लंबे बाल थे, हैं? तो ऐसे कुछ कुछ जो है वो डिस्टिंग्विश्ड क्वालिटीज होंगी उसकी कोई। सो लिनेट जवाब देता है परिंदा, नो, आई डोंट थिंक ही वाज डिस्टिंग्विश्ड एट ऑल। कोई ऐसी क्वालिटीज उसमें नहीं थी जिसकी वजह से वो दूसरों से डिफरेंट हो जाए। एक्सेप्ट फॉर हिज काइंड हार्ट एंड हिज फनी राउंड गुड ह्यूमर्ड फेस। बस दो चीजें थी उसमें, एक तो बड़ा ही नरम दिल था, दूसरा उसके चेहरे पे हमेशा मुस्कुराहट खिलती रहती थी। वो खुश रहता था, मुस्कुराता रहता था, नरम दिल का इंसान था। He lived in a tiny cottage. एक छोटे से एक कमरे के घर में रहता था। All by himself. अकेले रहता था, तन्हा रहता था, उसका कोई भी नहीं था। And every day he worked in his garden. रोज वो अपने बागीचे में काम करता था। In all the countryside there was no garden so lovely as his. पूरे शहर में इतना खूबसूरत, इतना अच्छा कोई बागीचा ही नहीं था। मतलब इतना मेहनती लड़का था वो अपने काम से काम रखता था, छोटे से घर में रहता था, लेकिन बहुत मेहनत करता था अपने बागीचे पर, और पूरे शहर में उसके जैसा बागीचा था ही नहीं। Sweet Williams grew there, and glee flowers, shepherd's purses, fair maids of France. ये सारे जो लिस्ट दी हुई है ये फूलों के नाम हैं। अनवाव इकसाम के फूल उसके बागीचे में होते थे। There was damask roses and yellow roses, lilac, crocuses, and gold, purple, violets, and white columbine and lady smoke, marjoram and wild basil, the cowslip and the flower de luce, daffodil and the clove pink blossomed in their proper order as the month went by. कहते हैं अनवाओ इकसाम के फूल, हर किस्म के फूल जो उस शहर में होते थे उसके बागीचे में खिलते रहते थे, फलते फूलते थे। जैसे जैसे महीने गुजरते थे, हर महीने का सीजन का फूल उसके बागीचे में आ जाता था। वन फ्लावर टेकिंग अनदर फ्लावर्स प्लेस। इतना हरा भरा सब्जाजार होता था उसका बागीचा
कि एक फूल जाता था फिर उसकी जगह दूसरा आ जाता था. So that there were always beautiful things to look at and pleasant odor to smell. जब भी आप हंस के बागीचे को देखेंगे वो दिखने में बहुत ही खूबसूरत लगता था. उसके पास से गुजरेंगे तो इतनी प्यारी महक आती थी, इतनी अच्छी खुशबू उसकी होती थी कि लोग जो है वो बड़ी तारीफें करते थे कि ऐसा बागीचा पूरे शहर में मिलना मुश्किल. इतना अच्छा लड़का था जिसका नाम था हंस. अब क्या हुआ? लिटिल हंस हैड अ ग्रेट मेनी फ्रेंड्स. हंस के बहुत सारे दोस्त थे. But the most devoted friend of all was big Hugh the Miller. उनमें सबसे अच्छा, सबसे सच्चा दोस्त उसका था ह्यू. ह्यू इसका नाम है और मिलर इसका टाइटल है. मिलर कहते हैं मिल ऑनर को, या जो है वो जमींदार को, या जो है वो ताजिर को बड़ा. तो मिल ऑनर था, चक्की चलाने वाला था. Indeed, so devoted was the rich miller to little Hans that he would never go by his garden without leaning over the wall and plucking a large nosegay or a handful of sweet herbs, or filling his pocket with plums and cherries if it was the fruit season. बेटा ये स्क्रीन शेयर की हुई है मैंने. बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं, दे माइट नॉट सी द स्क्रीन चेंजिंग. वो स्लाइड हो सकता है कि ऐसा हो जाए आपको स्लाइड नजर ना आ रही हो. आई एडवाइज यू ऑल टू कीप अ बुक विद यू एज वेल. आप बेटा टेक्स्ट बुक भी साथ रखा करें ताकि जो है अगर स्लाइड चेंज ना हो तो वो आप फौरन टेक्स्ट बुक जो है ना उसे पढ़ लें. सो दैट इज लिटिल हंस के बहुत सारे दोस्त थे और उनमें एक दोस्त था जो उसका BF था, बेस्ट फ्रेंड, और उसका नाम था मिलर. मिलर उसको कहते थे, टाइटल था, नाम था ह्यू. इतना अच्छा, इतना सच्चा दोस्त था कि जब भी हंस के बागीचे में आता था कभी भी खाली हाथ नहीं जाता था. या तो कोई एक ऐसी शाख तोड़ लेता था जिसपे बहुत सारे फूलों का गुच्छा मौजूद हो, उसको नोजगे कहते हैं. सो विदाउट प्लकिंग अ लार्ज नोजगे, या फिर एक मुट्ठी भर के जड़ी बूटियां खींच लेता था, या फिर आलूचे, या फिर चेरीज, या ब्लूबेरीज, जो भी मिल जाता था वो ले जाता था. दोस्ती में तो सब चलता है. दोस्त थे. हमारे दोस्त का बागीचा हो आम का, हम जाएं वहां पर तो हम आम तो खा सकते होंगे, जब चाहे खा लें भाई. आम, आम का क्या है, हैं? दोस्ती में सब चलता है. सो फ्रेंडशिप इज नोबलर एंड रेयर. तो क्या कहता था? कहता था, real friends should have everything in common, the miller used to say. And little Hans nodded and smiled and felt very proud of having a friend with such noble ideas. कहते हैं वो जो है ना यूं कहता था कि अच्छे जो दोस्त है ना उनमें हर चीज कॉमन होनी चाहिए और शेयरिंग होनी चाहिए. हाँ, एवरीथिंग इज कॉमन इन फ्रेंडशिप. फ्रेंडशिप में हर चीज कॉमन होनी चाहिए भाई. जो तेरा है वो मेरा है, जो मेरा है वो भी सिर्फ मेरा है. हाँ, और नहीं, मेरा मतलब जो मेरा है वो तेरा है, जो तेरा है वो मेरा है, ऐसा होना चाहिए. तो वो ये कहता था कि रियल फ्रेंड्स शुड हैव एवरीथिंग इन कॉमन. और हंस इस पर बहुत खुश हो जाता था, मुस्कुराता था, अपनी गर्दन हिलाता था. ओहो, क्या दोस्त मिला है, इतनी अच्छी बातें करता है. कहता है कि दोस्तों में सब चलता है. Sometimes indeed the neighbors thought it strange that the miller never gave little Hans anything, though he had 100 sacks of flowers stored away in his mill, and 6 milch cows, and a large flock of woolly sheep. But Hans never troubled his head about these things, and nothing gave him greater pleasure than to listen to all the wonderful things the miller used to say about the unselfishness of true friendship. कहते हैं हंस के जो नेबर्स थे वो कभी कभी जो है वो बड़ा अजीब समझते थे. They thought it strange. उनको बड़ा अजीब लगता था कि यार ये कैसा दोस्त है, मिलर है, हंस के पास आता है और यहाँ बागीचे से कभी जड़ी बूटियां ले जाता है, कभी फ्रूट ले जाता है, कभी फूल ले जाता है, लेकिन बदले में हंस के लिए कभी कुछ नहीं लाता है.
फ्रेंडशिप तो दोनों साइड से होनी चाहिए ना। एक शख्स सेक्रीफाइस करे तो दूसरे को भी करना चाहिए। एक शख्स गिफ्ट दे रहा है तो भाई दूसरा भी कभी दे दे पे हैं। एक शख्स पैसे से मदद कर रहा है तो दूसरा जो है वो एथिकली इखलाकियात से मदद करे। तो इसी तरह से दोस्ती चलती है। तो पड़ोसी सोचते थे कि देखो हंस के बागीचे से सब कुछ ले जाता है और हंस के लिए कुछ नहीं लाता। हालांकि इतना अमीर है, इसके गोदाम में 100 आटे के बोरे रखे रहते हैं। कभी 10-12 किलो आटा ही उठा के ले आए, बोले हंस तुम मेरे बेस्ट फ्रेंड हो, ये लो भाई इस दफा जो है मेरे आटे से रोटियां 1 हफ्ते तक खाओ तुम। 6 मिल्क काउस, आला नस्ल की दूध देने वाली गाय मौजूद है उसके पास। अपने बेस्ट फ्रेंड के लिए कभी चाहे तो 2.5 किलो 3 किलो 5 किलो दूध लेकर आ जाए, बोले दूध पत्ती चाय हमारी तरफ से। लेकिन कभी ऐसा नहीं किया उसने। अ लार्ज फ्लॉक ऑफ वूली शीप, मिलर के पास भेड़ों का एक रेवड़ भी है। कभी एक आध भेड़ दे दे तोहफे में कि चलो ये तुम ले लो, इसको पालो बेच दो खाओ पियो ऐश करो जो भी करो, ये मेरी तरफ से गिफ्ट है तुम्हारे लिए। ऐसा कभी नहीं किया मिलर ने। लेकिन हंस कभी इन बातों को सोचता नहीं था, और बल्कि वो तो उन बातों पे खुश होता था जो मिलर करता था। दोस्ती की बातें, खुदगर्जी से पाक दोस्ती की बातें कि इंसान को खुदगर्ज नहीं होना चाहिए, इंसान को दूसरों की मदद करनी चाहिए, दोस्ती अच्छा रिश्ता होता है, दोस्ती सच्चा रिश्ता होता है। So little Hans walked away in his garden during the spring, summer and the autumn. He was very happy. But when the winter came and he had no fruits or flour to bring to the market, he suffered a good deal from cold and hunger, and often had to go to bed without any supper, but a few dried pears and some hard nuts. He was extremely lonely in winter, as the miller never came to see him. कहते हैं अब ये बेचारा हंस अपने बागीचे में काम करता रहता था, और बाहर के मौसम में, समर के मौसम में, गर्मियों के मौसम में और खिज़ां के मौसम में बहुत खुश रहता था, क्योंकि बागीचे में फूल खिले रहते थे और काम करने को बहुत कुछ होता था। लेकिन जब विंटर आता था, बागीचे में कोई फूल कोई फल नहीं होते थे। बेचारा क्या बेचे क्या खाए। इस बेचारे को सर्दी में बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ता था, भूखा भी रहता था। And often had to go to bed without any supper. अक्सर तो ऐसा होता था कि बेचारा शाम का खाना खाए बगैर ही सो जाता था। But a few dried pears and some hard nuts, वो जो बचा कुचा उसके बागीचे में मिल जाता था वो खा लेता था। He was extremely lonely in winter. और विंटर के सीजन में बहुत तन्हा महसूस करता था। As the miller never came to see him. और मिलर कभी सर्दियों में मिलने ही नहीं आता था इससे। ये होती है दोस्ती। अच्छा दोस्त था भाई। निम्रा मंसूर, व्हाट डू यू से, वाज ही बेस्ट फ्रेंड? बेहतरीन दोस्त है हंस का मिलर, कभी सर्दियों में मिलने नहीं आ रहा। आर यू लिसनिंग टू मी निम्रा? Yes, sir. बोले बेटा ये अच्छी दोस्ती निभा रहा है मिलर? No, I don't think so, sir. क्यों? व्हाई? Sir, he should treat him the way he was treating him. बट ही सेज दैट अभी आगे आप पढ़ेंगे ना आपको पता चलेगा कि वो किस क्यों नहीं आ रहा। एनीवे गुड। अभी तो बजाय लग रहा है वो तो भाई मिलने भी नहीं आ रहा, सेल्फिशनेस है ये तो। बजाहिर तो यही लग रहा है कि बहुत खुदगर्ज है। ऐसा खुदगर्ज इंसान को नहीं होना चाहिए। अगर हम एक दोस्त से जो है वो बहुत सारे बेनिफिट्स हासिल कर रहे हैं तो उसको भी बेनिफिट देना चाहिए। बल्कि वो क्या कहता था, वो ये कहता था, There is no good in my going to see little Hans as long as the snow lasts. मिलर का पॉइंट ऑफ व्यू ये था कि भाई जब तक सर्दियों का मौसम है, जब तक बर्फबारी हो रही है, मैं अपने दोस्त से मिलने नहीं जाऊंगा। अपनी वाइफ को बताता था। मिलर यूज्ड टू से टू हिज वाइफ, और क्या कहता था, For when people are in trouble, they should be left alone and not be bothered by visitors. और ये भी कहता था कि जनाब जब लोग परेशानी में हों, जब लोग मुसीबत में हों, तो उन्हें बार बार जाके तंग नहीं करना चाहिए, सताना नहीं चाहिए। अब मैं जाऊंगा उस बेचारे के पास, खुद खाने को नहीं है, मेरी खातिर तवाज़ो कैसे करेगा, मुझे खाने के लिए उधार कर्ज करेगा। नहीं भैया, ऐसे मैं तंग नहीं करना चाहता किसी को, हम ना जाऊंगा, नहीं मैं अपने दोस्त को तंग नहीं करूंगा, मैं उससे मिलने नहीं जाऊंगा। मारिया सही कह रहा है? मारिया? No, sir. क्यों? कह रहा है कि परेशान हो जाएगा दोस्त, खिलाएगा कहाँ से, मुझे कुछ है ही नहीं उसके बागीचे में। सर मैं उसके
मुश्किल में तो हेल्प करनी चाहिए ना। तो भाई और मुश्किल में पड़ जाएगा ना वो। बल्कि वो कहता है सर वो अभी, अपने हाँ बोले। सर वो अपने दोस्त को मुश्किल में अकेला कैसे छोड़ सकता है? तो यही तो असल दोस्ती होती है, हैं? अच्छा, सो अच्छा सुने आगे क्या कहता है। कहता है that at least is my idea. When people are in trouble, they should be left alone and not be bothered by visitors. That is at least my idea about the friendship. And I'm sure I'm right. कि जब इंसान परेशानी में हो उसको अकेला छोड़ दो, उसको परेशानी से निकलना आ जाएगा, वो खुद जीना सीख जाएगा, उसे परेशानी का सामना करना आ जाएगा। तो भैया मैं अपनी जगह ठीक हूँ। So I shall wait till the spring comes and then I shall pay him a visit and he will be able to give me a large basket of prime roses and that will make him so happy. कहते हैं तो फिर मैं अभी उससे मिलने नहीं जाऊंगा, बस इंतजार करूंगा जब बाहर का मौसम आएगा। मिलर हंस से मिलने जाएगा, हंस उसकी बास्केट भरता जाएगा, फूलों से भर भर के उसका दिल खुश हो जाएगा। हाँ ऐसा वक्त जरूर आएगा। तो वो कहता है कि भाई अभी नहीं जा रहे, जब बाहर का मौसम आ जाएगा ना तब चलेंगे, तब सही है, अभी जाना ठीक नहीं है। सो ये हुआ बेस्ट फ्रेंड, ये होती है अच्छी दोस्ती। अगर आप हंस होते और मिलर जैसा आपका कोई दोस्त होता और आपकी परेशानी में वो नहीं आता, जब बाहर का मौसम आता वो बास्केट उठाए चला आता, तो आप क्या करते? हम ना बेटा, हाउ वुड यू रिस्पॉन्ड टू हिम? हम ना, कैन यू हियर मी? Yes, sir. हाँ क्या करती हैं आप? अगर आप लेट सपोज आप जो है वो हंस हो और मिलर आपके पास नहीं आया, पूरी सर्दियां गुजर गई, बाहर के मौसम में चला आ रहा है बास्केट लेके, अब आप क्या करेंगी? कुछ नहीं करती। कुछ भी नहीं करेंगी? मतलब कुछ बोलेंगी नहीं कि भाई मैं इतनी परेशान थी और आपने जो है वो, ये सही है वो भाई। तो दोस्त है ना, तो क्या कर सकती हूँ, मैं कुछ भी नहीं कर सकती। अच्छा, क्योंकि वो बेस्ट फ्रेंड है भाई, अब हम क्या कर सकते हैं बेस्ट फ्रेंड को जो है। एनीवे, सो बहरहाल उसका ये पॉइंट ऑफ व्यू है कि मैं जाऊंगा बाहर के मौसम में। अभी टाइम ऑलमोस्ट 1 मिनट रह गया है, इस क्लास को हम यहीं तक ऑफ करते हैं। उसके बाद जो है वो विल कंटिन्यू इन द नेक्स्ट क्लास, नेक्स्ट क्लास में इसको कंटिन्यू करेंगे। गॉड ब्लेस यू, टेक केयर, अल्लाह हाफिज। तब तक के लिए इजाजत दें, अल्लाह हाफिज।